एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीने इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। भी सफल हो यदि आपके जीवन में कुछ खास रिश्ते ऐसे नहीं हैं, जिन रिश्तों के साथ, चाहे वो प्रेम का हो, विवाह का हो, भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, जिनके साथ आप अपने मन की हर बात खुल के कर लेते हैं, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट चाहे कुछ भी हो, दरअसल आप एक दिवालिया इंसान है, बैंकरप्ट इंसान है। आपके अकाउंट में कितने जीरो हैं वो काम नहीं आएगा, आपकी जिंदगी का जीरो बहुत बड़ा है। इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2-3 ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहां वो पूरी तरह से सहज होकर रह सके, जहां उसको पर्दा न लगाना पड़े। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर देंगे। इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2-3 ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहां वो पूरी तरह से सहज होकर रह सके, जहां उसको पर्दा न लगाना पड़े। हम सब दिन भर पर्दे लगाते रहते हैं, खुद को ढकने में लगे रहते हैं। जब भी किसी से बात करते हैं, खुद को छिपाते ज्यादा नहीं, सामने कम लाते हैं, क्योंकि लड़का लोग आप लोगों से करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना लेगा। ब्याह शादी हो तो गुलाम मत बन जाना। सुनो ध्यान से, 100 मीटर की रेस जो होती है ना, उसमें जी जान लगा के पहले स्टेप से दौड़ा जाता है, समझ में। लेकिन जो मैराथन होता है ना, उसको धीरे धीरे दौड़ा जाता है। तो शादी ब्याह की जो है ना, ये मैराथन है, इसे आपको निभाना है एटलीस्ट 50 साल तक। तो 100 मीटर की दौड़ नहीं है, पहले इतना बड़े, क्योंकि उसको लगेगा यार ये तो पहले बहुत मानता था, मानता ही नहीं है। इस एज में आप कोई दुनिया कोई ताकत नहीं समझा सकता। किसी बच्चे को आप लाख प्रवचन दीजिए, वो खिलौना खेल पे करेगा। तो जिस एज में आप लोग आप सुधरेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर बीच का रास्ता बताना चाहते हैं तो जल्दी कामयाब हो जाए, और जल्दी कामयाब हो जाओगे तो थोड़ा सा सहूलियत ज्यादा रहे, फिर जाति सब बीच में उतना बड़ा बाधा नहीं है। जिसने इस देश में IAS की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले जाओगे, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। ये अच्छा व्यवहार, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत चाहिए जिंदगी में, ये नहीं कहता नहीं चाहिए। और ये समाज ना आदमी की नहीं बेटा, आमदनी की इज्जत करता है। 3 साल ये मैंने अपनी जिंदगी से सीख लिया। 3 साल लगते हैं किसी भी मैजिक को होने में, 3 साल लगते हैं, हो जाता है। सुपर मैजिक नहीं होगा तो स्मॉल मैजिक हो जाएगा, पर मैजिक होगा। तुम्हारी जिंदगी जहां पे भी होगी वहां से मैजिक होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसा लगे तो आपको ये लाइन याद दिलाना अलग सर की अपने अच्छे टाइम में हर कोई होल्ड ऑन करता है, जो अपने बुरे टाइम में होल्ड ऑन करता है वो योद्धा होता है। जीवन अंदर की मछली, लड़की का दिल और पैसों की नोट, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। जिसके हाथ लगी उसी की सगी। उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। अगर शांति का अंतिम रास्ता युद्ध होता है। अगर आप हिंसा छोड़ देंगे ना, या फिर बहुत ज्यादा तरीका मतलब सोचेंगे सबको दिक्कत हो जाएगा। अशोक ने हथियार छोड़ा, अशोक बर्बाद हो गया। उसको हथियार उठाना जरूरी था। हर भगवान के पास हथियार है, रेडी पोजीशन में है, इसलिए सारे लोग शांति से रहते हैं। तो चलाए ना चलाए अलग बात है, तो शांति का अंतिम रास्ता युद्ध है।
आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज अ चॉइस टाइम। ये डिसाइड आपको कहते हैं कि आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है ना। अपने आप को जलाना तो जलाने को तैयार है कि नहीं? पैसा कमाने के तो 50 तरह के काम है। तो सबसे पहले नौकरी जरूर करनी चाहिए। पर जस्ट इमेजिन अगर कोई आदमी नौकरी करता तो वो प्रोसेस से सीखेगा ना। तमीज से उठना, तमीज से बात करना, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, फनलिंग कैसे है, ग्राहक कैसे मिलता है, सेल्स कैसे होती है, अकाउंट क्या होता है। कल को अपना काम करोगे ना तो भी चपड़ासी भी आप ही हो, सीईओ भी आप ही हो, चाय वाले भी आप ही हो, और सेल्स भी आप ही हो, और एचआर भी आप ही हो। तो ये सब नौकरी में घूम चुके होगे आप, तो you'll have some idea ना। मुंह उठा के पापा मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, हाँ बन ले, पैसा चाहिए। तो नौकरी वाला कहां से पैसे देगा? वो कहते तेरी एजुकेशन में इतना डाल दिया मैंने। तो नौकरी वाले तो प्रिपेयर ही कर रहे हैं ना अपने बच्चे को नौकरी के लिए। तो स्टार्टअप सुनने में अच्छा लगता है। जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं। अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर? वो तो आएगी ना यार। बाहर निकलकर ओरिजिनल जीवन में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और एक मुकाम बनाना। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। जिस घर में पैसे का अभाव है वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग दो फ्रंट पे युद्ध कभी नहीं करते। ये तुमने अभी तैयारी शुरू कर दी, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो। अभी 2 साल कुछ भी मत करना, न दोस्ती करना, न दुश्मनी करना, न अफेयर करना, कुछ मत करना। पूरी जिंदगी यही सब करना है। और करना क्या है? अभी कुछ मत करना। अगर कोई तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ रहा है तो क्या फायदा? मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। अपने आप को उलझाना मत कहीं। अगर तुम उलझन से बच गए तो समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। उलझना मत। 1 साल सन्यासी बनना पड़ेगा, अपने आप को पूरी दुनिया से काटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। और तैयारी 2 साल की होती है, 1 साल की नहीं होती। और कोशिश करिए कि जब आप 19 साल के हो वहां से आप तैयारी शुरू कर दें। तो आपने तैयारी किया 1 साल, पढ़ा पूरा, जीएस पढ़ा, ऑप्शनल पढ़ा, सब पढ़ा। दूसरे साल आप प्रैक्टिस करें। दूसरे साल आप एक काम करो, मेंस के कम से कम 500 क्वेश्चन आप जीएस और ऑप्शनल के मिला के लिख लो, और 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के। और जब चीजें कंफर्टेबल हो जाएं कि क्वेश्चन देखते ही आंसर मार दिया, बस आप जाके एग्जाम दे दो 21 साल में। हो गया, कांग्रेचुलेशन। मजबूरी का फायदा हर आदमी उठाएगा। अरे भाई हमारा भी समय खराब है तो इसलिए हर आदमी सताएगा। बाकी हमने पता आजकल हर आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये वक्त जो है ना सबकी औकात याद दिलाएगा। आपका व्यवहार ऐसा हो कि कोई 5 मिनट भी आपसे मिले ना तो बस वो इतना कह कर जाए, अच्छा आदमी है।
किसी से 2 मिनट भी बात करो ना, खुश हो जाता है मन। ऐसे बनो ना। आने दो, स्वागत करो परिस्थितियों का, मुस्कुराओ। कोई तुम्हें गाली बक रहा है और उसको चिढ़ाओ। हमारी एक आदत है, कोई हमसे जलता है, हम अपना और जलवा बरकरार रखें। मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स, बट इट इज नॉट इजी। आसान होता तो सब ना कर लेते, सिंपल है, आसान नहीं। और सिंपल चीजें करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिंपल लगता है तो कभी भी की जा सकती है, और जो कभी भी की जा सकती होती है वो कभी भी नहीं होती। आप अपनी वाइफ को आई लव यू बोले, बहुत सारे लोग नहीं बोलते, कभी बोलते हैं, बोल ही नहीं पाते, बहुत महीनों तक नहीं बोला है, क्योंकि कभी भी बोल देंगे, कभी भी नहीं, इतने में तो निकल ही गई, फिर बोल रहे हैं हाय तुझसे बड़े प्यार तो आपको, तू कहां चली गई। इट्स वेरी सिंपल बट नॉट। बार बार बोलता हूं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को कभी निमोनिया नहीं होता है। झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे को फीवर नहीं होता, नंगा घूम रहा है जनवरी की सर्दी के अंदर, है ना। लेकिन हमारा आपका बच्चा कंबल में बीमार हो जाता है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी जिंदगी ना हमने बच्चों को कंफर्टेबल बना दिया। भाई मेरा लाल सा बच्चा, भाई मेरा बेटा, इसको हवा ना लगे, और वो देखो नंगे घूम रहे हैं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, और ऐसा घूम घूम के उनका इम्यून सिस्टम इतना शानदार हो जाता है, कोई हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मैं फिर कह रहा हूं आपको, प्लीज अपनी लाइफ को कंफर्टेबल नहीं अनकंफर्टेबल बनाइए। जितना पढ़ोगे टेंशन उतनी बढ़ेगी जिंदगी में, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते मस्त रहेगा, एकदम मस्त रहेगा। तो अगर आपको मस्त रहना है तो पढ़ाई भूल के ही मत करना। जो लापरवाही में सुख है वो सुख पढ़ाई में है ही नहीं। पर मूर्ख होने से बेहतर है असंतुष्ट होना। एंड बीइंग एन अनसेटिस्फाइड पर्सन इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग ए सेटिस्फाइड पिग। दिस इज व्हाट J.S. Mill has said today, again he will say. शुरुआत अपने लाइफ की हमेशा यहीं से करो और यहीं पे लाइफ को खत्म करो कि मुझे कुछ नहीं पता है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और हर तरफ से सीखो, हर जगह से सीखो, हर इंसान से सीखो। अब हर एक का पैशन अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा पर्सनली टेक में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि इनका है। मेरा इंटरेस्ट है लोगों में, इसीलिए मेरे जो सेशन होते हैं वो इस तरह के होते हैं। और मैं कहीं भी जाता हूं तो लोगों से बात करके मुझे बड़ा मजा आता है। ये मेरा पैशन है। जरूरी नहीं है कि आपको इनको कॉपी करना है, मेरे को कॉपी करना है। आपको देखना है आपका पैशन क्या है, वहां से सीखो ना। If you like this reel, then do like, comment, share and subscribe to M5 Motivation for more. रूम में बैठ के जब रोते हैं ना तो दरवाजा बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ। आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। इस दुनिया में 70% पानी है, लेकिन ससुरा सबको मरना डूब के प्यार में ही होता है। मैंने कई बच्चों को देखा है जो बोर्ड में लेडी मेंबर से ठीक से बात नहीं कर पाते, और हिंदी मीडियम के कई बच्चों को दिक्कत है कि लेडी मेंबर को सर बोलते हैं बार-बार। जी सर, नहीं मैडम। और एक इंटरव्यू में ऐसा 4-5 बार करते हैं, जी सर, नहीं मैडम, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी में कभी किसी मैडम से बातें नहीं की। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना कि जो भी तुमको खोएगा एक दिन रोएगा जरूर। और याद रखना, उसने वह खोया जो उसको कभी नहीं खोना चाहिए था, और तुमने वह खोया जो तुम्हें कब का छोड़ देना चाहिए था। ईद मुबारक आप सभी को मेरी तरफ से। और सेवइयों की जहां तक बात रही इसमें, जो कि खास बात है, तो मैंने काफी सेवइयां खाई हैं, इस साल नहीं मिल रही है। मैंने सुबह सुबह में से सेवई का एक फॉर्म खाया, सेवई जैसा ही दिख रहा था, थोड़ा तीखा था। बताओ बताओ क्या है ना, छोटे बच्चे नहीं करते हैं रिडल। सेवई जैसी पतली पर है थोड़ी तीखी, बोलो बोलो क्या। बहुत कम बेटा, किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी मां बैठी होगी 24 घंटे, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, और हो सकता हो आपको शूशू भी कराए।
और बाप आपका इतना बदनसीब होगा बेचारा उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। उनके बारे में क्यों सोचें सर, हमारी तो अपनी जिंदगी है, इंडिपेंडेंट लाइफ है हमारी। यही कहूंगा कि अभी भी मुमकिन है बेटा, मुमकिन है। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। मैंने दुनिया की ये सब बातें नहीं सुनी, इसलिए जिंदगी में शायद मैं कुछ कर पाया। मैं कहता हूं मार्केट में तमाम चादरों की दुकानें हैं, सारी चादरें खरीद लाएंगे और पैर बहुत फैलाएंगे। हम सपने अपनी औकात से बड़े देखेंगे, एक दिन हमारी औकात हमारे सपनों से बड़ी हो जाएगी। लाइफ में मेरे भी काफी लोग आए, काफी लोग गए, कुछ वजह बता कर गए और कुछ बिना वजह के चले गए। तो किसी भी इंसान को ना दिल पे नहीं लगाना चाहिए। जिंदगी है, सफर है, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, किसी के साथ जुड़ना नहीं। और जिसको रहना है ना वो ठहरता है, उसको वजह देने की जरूरत नहीं। और जिसको नहीं ठहरना ना वो चला ही जाए, उसको आप रोक नहीं सकते।